सूत जी कहते हैं जिस पर भोलेनाथ की कृपा हो जाए तो उस भक्त के लिए कुछ भी सुलभ नहीं है। कहते हैं भोलेनाथ उस बालक के मामा बन करके गए। बालक की वजह से उसकी माता का उद्धार हुआ। सूत जी कहते हैं कि सोनकादि ऋषियों इतना जो भोले वाले हैं, देव महादेव, देवों के देव महादेव, उससे भी कई लोग बैर कर बैठते हैं। और यहां तक के कहूं कि भोलेनाथ के जो सुसर जी थे, सुसर जी ने ही भोलेनाथ से बैर कर लिया। बोले सुसर जी? बोले हाँ। बोले भोलेनाथ का विवाह कब हुआ? वो तो गृहस्थ कब हुए? वो तो बैरागी थे। बोले नहीं, भोलेनाथ गृहस्थी होकर भी बैरागी थे। आप ऐसा कह सकते हो सोनकादि ऋषियों, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि भोलेनाथ गृहस्थ नहीं थे। तो प्रभु भोलेनाथ तो भोले हैं, उनसे कौन बैर करेगा? ऐसा क्या कारण था जो दक्ष प्रजापति यानी उनके सुसर जी ने उनसे बैर किया था? बोलिए, दक्ष प्रजापति जो हैं, इनकी पुत्री थी सती, उसके साथ में भोलेनाथ का विवाह हुआ था। तो बोले ये तो समझ में आता है कि विवाह हुआ, विवाह तो किसी की पुत्री के साथ में होगा, लेकिन फिर विवाह करने के पश्चात बैर क्यों? बोला बैर इसलिए था कि दक्ष प्रजापति के पिता ब्रह्मा, उनके 5 सिर थे, जो भोलेनाथ ने 5वें सिर को नष्ट किया था, उस कारण से द्वेष करता है। दक्ष प्रजापति सोचता है कि मैं सर्वज्ञ हूं और भोलेनाथ कुछ भी नहीं। और इस सृष्टि पर, इस पृथ्वी पर, यहां पर केवल मेरा आधिपत्य है, तो यहां पर मेरी चलेगी, मेरे बनाए हुए नियम चलेंगे। और जो भोलेनाथ कहते हैं शिव की जो आराधना करेगा वो मेरे राज्य पाठ में नहीं रहेगा। ऐसा बैर था कि शिव के नाम से भी उसे नफरत थी। किस कारण? कि पिता का 5वां सिर काट दिया था। वो ये नहीं देखता था कि ये 5वां सिर काटा क्यों था, लेकिन बैर ठान लिया तो ठान लिया, और उसी बैर में ही वो अभिमान कर बैठा। अभिमान के ही कारण दक्ष प्रजापति को बकरे का सिर लगा और अपनी पुत्री सती से हाथ धोना पड़ा। सती ने आकर के यज्ञ में और अपने शरीर को नष्ट किया था। सोनकादि ऋषि बोले प्रभु ऐसे सूक्ष्म, हमने आपसे कहा है कि सूक्ष्म में समझाओ, लेकिन इतना भी नहीं कहा कि हमें समझ नहीं आएगा। आपसे प्रार्थना है कि इस कथा को कि भोलेनाथ का विवाह कैसे हुआ, दक्ष प्रजापति क्यों द्वेष करते थे, क्या कारण था, कृपया बताने की कोई कृपा करे। जब सती चरित्र सोनकादि ऋषियों को सूत जी ने सुनाया, बोले मैं उस बात को सुनाता हूं कि जो स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई थी। बोले मैं उस कथा को सुनाता हूं जो स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी से कही थी। बोले इस देश में, इस पृथ्वी पर दक्ष प्रजापति, दक्ष नाम का एक राजा हुआ था, बड़ा ही अभिमानी था। उसे अभिमान था कि मैं राजा हूं और इस
पृथ्वी पर जहां तक मेरा राजपाट है वहां पर मेरे नियम चलते हैं। केवल नारायण की, मेरे इष्ट नारायण की पूजा होगी और मेरे पिता ब्रह्मा की पूजा होगी, और इस राज्य में कहीं में भी शंकर की पूजा नहीं होगी। ऐसा अभिमान के बस द्वेष करने लगा था। इस दक्ष प्रजापति की छोटी छोटी पुत्री थी सती। सती इतनी प्यारी पुत्री थी जो पिता के कहते हैं गले का हार बन गई थी। दक्ष प्रजापति अपनी पुत्री को देखे बिना रह नहीं सकते थे और सती भी अपने पिता के बिना नहीं रह सकती थी। अगर पिता ने कोई आदेश कर दिया उस आदेश का पालन करती थी। और सच बताऊं कि ये जो बेटियां होती है ना, वास्तव में ही पिता की बेटियां होती हैं, पिता की हर बात का पालन करती हैं। अगर पिता ने कह दिया उसी बात को मानेगी। पुत्री और पुत्र में फर्क है। आप कहीं बाहर से आकर के घर आओगे तो पुत्री तुरंत आएगी और आकर के पूछेगी पिताजी जल लेकर के आऊं, जल ला करके देगी, चाय बनाऊं, भोजन लेकर के आऊं। थोड़ी सी देर में अनन्य प्रश्न कर डालेगी। और पुत्र कैसे हो पता है? पिताजी आए, कमरा में बैठे और पुत्र सामने निकल लिए। सही बात है गलत है? सती अगर कोई जरूरी काम होता था जिम्मेदारी का तो दक्ष प्रजापति सती से कहते थे। एक बार क्या हुआ कि दक्ष प्रजापति ने भगवान विष्णु की और ब्रह्मा जी की विशाल मूर्ति बनवाई, शिल्पकार से, मूर्तिकार से, और उस मूर्ति को प्रतिष्ठित करने के लिए अपने महल में लेकर के आ रहा था। तो कहते जो दरवाजा होता है उस दरवाजे पर आकर के वो मूर्ति रुक गई। अनन्य सैनिक उसे खींच रहे हैं, हाथियों का बल लगा करके अंदर की ओर खींचा जा रहा है, लेकिन वो मूर्ति अंदर नहीं आ रही। और वहां पर उस मूर्ति को देखने के लिए, प्रतिष्ठा देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। ये जो दृश्य देख रही वो सती भी देख रही है। सती ने देखा कि ये मूर्ति अंदर क्यों नहीं आती, इसमें अनन्य हाथियों के द्वारा बल लगवाया जा रहा है, कहां तो इसको 4 मनुष्य ही खींच लाए और ये अंदर नहीं आ रही, कारण क्या है? पिताजी से पूछा, बोले पिताजी ये मूर्ति अंदर क्यों नहीं आती? बोले आ जाएगी पुत्री, धैर्य रखो। जब बहुत समय हो गया तो लोग बागों में बातचीत शुरू हो गई और शब्द ऐसे ऐसे निकलने लगे पिता के खिलाफ। तो दक्ष कहते हैं सती को गिलानी हुई मन में कि मेरे पिता के लिए प्रजा के ऐसे शब्द। जाकर के उस मूर्तिकार से पूछा, बोले भैया तुम ये बताओ कि इस मूर्ति में ऐसा क्या हो गया है जो ये अंदर नहीं आ रही? तो उस मूर्ति ने कहा कि राजकुमारी एक बात बताऊं, लेकिन ये बात मेरे और तुम्हारे बीच में रहनी चाहिए, ये मूर्ति अंदर आएगी नहीं। बोले क्यों नहीं आएगी? बोले ये मूर्ति अधूरी है। बोले मतलब? बोले ये जो मूर्ति का आकार है वो त्रिदेव की मूर्ति का आकार है। बोले मतलब? बोले इसमें ये मूर्ति त्रिदेव विराजमान नहीं है। बोले त्रिदेव कौन है? मेरे बाबा ब्रह्मा है, हमारे इष्ट नारायण है, और त्रिदेव कौन है? बोले इसमें भोलेनाथ के शिवलिंग स्थापित नहीं है। माता सती बोली, बोले भैया अब तो आपने बोल दिया है, नहीं आपको पता होना चाहिए कि इस महल में क्या, इस राज्य में शिव नाम लेना वर्जित है। इतनी नफरत करते थे दक्ष प्रजापति भोलेनाथ से। बोले नफरत है मैं जानता हूं, नाम नहीं ले सकते, लेकिन राजकुमारी आपने पूछा हमसे, उसका जवाब दे दिया।
अगर आप में आपके पिताजी में सामर्थ्य है तो उस मूर्ति को प्रतिष्ठित करके दिखाओ आप। वहां पर दधीची मुनि को तो जानते होंगे, जो अपनी अस्थियों के द्वारा इंद्र का वज्र निर्माण किया था। जो इंद्र के हाथ में वज्र देखा, आपने सीरियल देखे होंगे, वो दधीची मुनि की हड्डियों का बना हुआ है। भोलेनाथ के सबसे बड़े उपासक थे, वो अपनी मंडली को लेकर के पहुंच जाते हैं दक्ष महल में। सभी देवता वहां पर गए उस मूर्ति की प्रतिष्ठा देखने के लिए। सभी जितने भी नगरवासी थे सभी वहां पर विराजमान है और देख रहे हैं कि देखे तो सही दक्ष प्रजापति ने कैसी मूर्ति बनाई है, कैसे प्रतिष्ठित होगी। लेकिन वो मूर्ति अंदर नहीं आ रही है, वो प्रतिमा। सती ने कुछ देर देखा और बोले, भैया अगर आपकी बात में दम है तो मुझे उपाय बताओ, मैं करूंगी ये मूर्ति अंदर आ जाए। बोले, मूर्ति क्या, ये शिवलिंग ले जा करके और वो जगह बनी है, मैंने जगह बना दी उसमें, उस जगह में जाकर के स्थापित कर दो। बोले, पक्की बात है ना ये मूर्ति अंदर आ जाएगी? बोले, 100%। मुझे भोलेनाथ पर विश्वास है। राजकुमारी ने, सती ने वो कहते हैं शिवलिंग लिया और हाथ से ले जाकर के अपनी जगह पर स्थापित कर दिया। और कहारों ने जैसे ही मूर्ति को हल्का सा इशारा लगाया, खिंची हुई चली आई अंदर महल की। अब तो आश्चर्यचकित रह गई सती कि ये क्या हुआ। अब जैसे ही मूर्ति आई, दक्ष प्रजापति भी खुश। पहले तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मैंने इतनी विशाल मूर्ति बनवाई, लेकिन ये अंदर क्यों नहीं जा रही। मूर्ति अपनी जगह पर पहुंचाई, प्रतिष्ठा करवा रहे थे, तो अचानक से दृष्टि पहुंच गई उस शिवलिंग पर और उसे देख करके आग बबूला हो गए दक्ष प्रजापति कि ये किस दुष्ट की करामात है, किसने ऐसा दुस्साहस किया मेरे महल में। इस पापी शिव को मेरे महल क्या राज्य में भी नहीं आना चाहिए। शिल्पकार यानी मूर्तिकार को बुलाया और उससे कहा कि ये कैसे यहाँ पर पहुंची। उसने कहा कि प्रभु, आपकी पुत्री सती ने इसको रखा है। जब सती का नाम बोले, मेरी पुत्री सती, बोले हाँ। बोले, मेरी पुत्री ऐसा नहीं कर सकती। अगर ऐसा उसने किया होगा तो मैं उसे दंड दूंगा और वही दंड दूंगा जो एक राजा एक प्रजा को देता है। सती की ओर देखा तो सती की आंखों से आंसू बह रहे थे। पुत्री, ये मैं क्या सुन रहा हूं। तो सती ने गर्दन झुका ली। प्रजापति ने बोला कि मन में सोच रहे कि इसको तो पता भी नहीं है शिव के बारे में। कह रहे हैं कि इस दुष्ट ने कुछ न कुछ किया है, किसी ने भ्रमित किया है मेरी पुत्री को। उस शिवलिंग को वहां से हटवाया, लेकिन उसे जनता को दिखाने के लिए, प्रजा को दिखाने के लिए दंड तो देना था। दंड दिया कि सती, मैं तुझे जब क्षमा करूंगा, तू 4 दिन के अंदर, मैं तुझे 4 दिन का समय देता हूं कि 4 दिन के अंदर 1 लाख कमल पुष्पों पर नारायण नाम लिख करके और मुझे उनको अर्पण करेगी पूजा में। मैं उन पुष्पों से नारायण का अभिषेक करूंगा। ऐसा दंड दिया। 4 दिन के अंदर 1 लाख पुष्प। और हाँ, सहायता के लिए महल में से केवल 2 दासी अपने साथ ले सकते, ऐसा कह दिया। सती भी पिता की बात रखती थी। उन्होंने कह दिया कि जैसी आज्ञा प्रभु, जैसी आज्ञा पिताजी, आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। झोली उठाई और जंगल की ओर निकल गई। कहीं पर 2 कमल पुष्प मिलते हैं, कहीं पर 1 मिलता है, कहीं पर 1 भी नहीं मिलता। और एक सरोवर में पहुंच गई जहां पर 1 कमल का पुष्प खिला हुआ था। उस पुष्प को तोड़ रही थी, तोड़ करके रखा अपने झोली में और उनको प्यास लगी। बोले, थोड़ा सा जल पान कर लूं, तो हाथ में एक रुद्राक्ष का मोती आ गया। और रुद्राक्ष का मोती जैसे ही हाथ लगा तो क्या भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई कि माता सती की प्रीति भोलेनाथ के प्रति बढ़ने लगी। क्योंकि ये जो रुद्राक्ष शिव संप्रदाय का प्रतीक है और भोलेनाथ का सबसे प्यारा दिव्य आशीर्वाद इसे माना गया है। लेकिन उसने हाथ में लिया,
फिर सोचा कि ये तो शिव का प्रतीक है, हमें नहीं चाहिए। अब देखो कैसी महिमा होती है। उस रुद्राक्ष को उसने वहां छोड़ तो दिया, लेकिन रुद्राक्ष बहता जा रहा है जहां जहां पर कमल पुष्प मिलते हैं। और वो रुद्राक्ष बहता बहता वहां पहुंच गया जहां पर दधीचि मुनि की कुटिया थी। विशाल शिवलिंग बना हुआ है और वहां जाकर के किसी का कोई बाहरी अवसर नहीं चलता। माता सती ने उसका दर्शन किया और कहते हैं भोलेनाथ की आराधना में लग गई। आराधना में लगने के पश्चात दधीचि मुनि ने सती को देखा, साष्टांग प्रणाम किया कि ये भविष्य में होने वाली शिव अर्धांगिनी है और वैसे ये आदि शक्ति है। वहां पर आया तो थोड़ी सी विस्मृति हुई उनको, और विस्मृति कैसी हुई कि पूर्व जन्म के जो शिव के साथ संबंध थे वो उनको छाया चित्र में दिखाई देते, लेकिन साफ साफ कुछ नहीं दिखता। अब तो लौट करके अपने महल में आई। जब रात्रि में शयन कर रही थी तो उनको सहन तो नींद तो कहाँ आती है। उनका एक ही लक्ष्य कि मुझे पिताजी के लिए 1 लाख पुष्पों पर एकत्रित करके नारायण नाम लिखना है। और जहां पर सती का कक्ष बना हुआ था वहां से कैलाश पर्वत साफ दिखता था। चंद्रमा की ओर देखते तो शिव की परछाई उनको दिखती थी, और कभी वो गौर से देखती थी तो आधा शरीर जो है स्त्री का दिखाई देता उन्हें और आधा शरीर पुरुष का। दिव्य दर्शन होते लेकिन समझ में नहीं आती उनके ये हो क्या रहा है। हुआ ऐसा कि 4 दिन के अंदर उन्होंने 1 लाख पुष्पों पर विष्णु नाम लिख करके तैयार कर दिया। पूरे महल में पुष्प बिछाए हुए पड़े हैं। दक्ष प्रजापति सोच रहा है कि मेरी पुत्री को किसी ने भ्रमित किया है, मेरी पुत्री को किसी ने भ्रमित किया है। बड़ी सोच में, लेकिन जो भी हो प्रजा को दिखाने के लिए दंड तो देना पड़ा, और ये दंड देना उचित है, अन्यथा ये आगे भविष्य में कभी गलती नहीं करेगी। अब तो दक्ष प्रजापति ने कहा कि पुत्री 4 दिन हो गए, बता कमल पुष्पों पर नारायण नाम लिख करके तैयार किया? बोले बिल्कुल तैयार किया है पिताजी, बिल्कुल तैयार किया है, आपके सामने ये है। बड़े खुश हुए दक्ष प्रजापति कि मुझे पता है, मुझे गर्व है कि तुझ जैसी बेटी मेरे घर में है। चलो कोई बात नहीं, आओ भोजन करते हैं। भोजन करने के पश्चात थोड़ा भ्रमण पर निकल गई। फिर दधीचि मुनि से उनकी सामना हो गया। दधीचि मुनि ने कहा कि राजकुमारी, आप, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जंगल में आप बार बार भ्रमण करने क्यों जा रही हैं? कि मेरे पिता ने मुझे कुछ कार्य दिया था वो पूर्ण किया है, आज मेरा मन विचलित था इसलिए मैं आई हूं यहाँ पर, और आपके पास ही आना चाहती थी। मुझे आपसे एक पूछना है कुछ बात। आप शिव आराधना क्यों करते हो? ऐसा क्या है आपके शिव में? मेरे पिता नारायण की आराधना करते हैं, आप सब भी नारायण की करें। तो कहते हैं दधीचि मुनि ने कहा कि राजकुमारी, आप नहीं समझोगी इस बात को। महादेव तो देवों के देव हैं, जिनकी आराधना स्वयं तुम्हारे नारायण करते हैं। शिव की आराधना में कोई नियम नहीं लगता, और नारायण की आराधना में अनन्य नियम लगते हैं। मानता हूं तुम्हारे पिता के राज्य में शिव नाम वर्जित है, लेकिन तुम्हारे पिता के जो राज्य में नियम है, मेरे भोलेनाथ के राज्य में नियम नहीं है।
और देवी आप परिचित नहीं है शायद इस बार भोलेनाथ से। जिस दिन भोलेनाथ से आपका सामना हो जाएगा देवी, उस दिन से सब कुछ भूल जाओगे। ये बेलपत्र देख रही हो देवी, मेरे भोलेनाथ ऐसे हैं। अगर इस बेलपत्र को हाथ में लेकर के और सच भाव से, सच्चे भाव से अगर मेरे भोलेनाथ को तुम भजोगी, याद करोगी, तो भोलेनाथ साक्षात प्रकट होंगे, ऐसा मेरा मानना है। सती की भी आस्था थी भोले शिव के ऊपर, लेकिन नारायण को वो ज्यादा मानती थी। उन्होंने सोचा कि शायद ऐसा हो, क्योंकि वो रुद्राक्ष हाथ लग गया था उसके प्रति, उसी के कारण से थोड़ी सी जो रुख है वो माता सती का मुड़ गया भोलेनाथ की ओर। उस बेलपत्र को हाथ में लिया और जैसे ही भोलेनाथ का ध्यान किया तो साक्षात छवि प्रकट हो गई भोलेनाथ की। उसे देख करके कहने देखती रह गई। वो उस छवि को देखती है और फिर वो याद करती है कि जो मुझे रात्रि में छवि दिखाई देती है उसमें और इसमें क्या अंतर है। रात्रि को जो दिखती है वो अर्धनारीश्वर की दिखती है, और अब जो छवि दिख रही है वो मुझे पूरे पुरुष की दिखती है। लेकिन ये मदारी टाइप ये समझ में नहीं आया। इतने में भोलेनाथ अंतर ध्यान है। दधीची मुनि से बोले मुझे भ्रम में मत डालो, मेरी समझ से बाहर है। लेकिन वहां से चली गई, दिमाग में मस्तिष्क में वही चलता रहा और वही सोचती रही। वहां पर देखा तो कमल के पुष्प रखे हुए हैं, लेकिन नारायण नाम नहीं है। सती ने सोचा कि ये मुझे पिता को देने हैं पूजा में प्रातः, लेकिन इन पर कैसे हो गया, हो सकता है कि स्याही सूख गई हो। उन्होंने फिर से लिखना प्रारंभ किया और सुबह होते पूर्ण कर दी। यज्ञशाला में से आवाज आई कि पुत्री उन पुष्पों को पूजा के लिए लेकर के आओ। पुष्पों को लेकर के जैसी सती पहुंची, उस पुष्प को देखा तो कहते आग बबूला हो गया दक्ष प्रजापति। बोली ये मूर्खता, मेरी पुत्री होकर के तू बार बार क्यों कर रही है? मेरा ऐसा कौन सा कार्य है जो तुम मुझसे विमुख हो रही है, मेरे विरुद्ध कार्य कर रही है? बोले क्यों, क्या हुआ पिताजी? अब क्या कर दिया? बोले ये देख, मैंने तुझसे नारायण नाम लिखने के लिए कहा था, ये जरा देख। और देखे वास्तविक उस छवि को देख करके ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता पुष्प वृष्टि करने लगे कि सभी कमल पुष्पों पर शिव नाम लिखा हुआ था। लिखा नारायण, लेकिन वो उनकी विस्मृति ऐसी हो गई कि मन में तो चल रहा है शिव और लिख रही नारायण है उनके हिसाब से, लेकिन वास्तविकता ये कि शिव की छवि है, मन में शिव का नाम है और शिव ही उन पुष्पों पर लिखा गया। क्रोधित हो गए दक्ष प्रजापति और कहते हैं कि जरूर इसको किसी ने भ्रमित किया है। बोलिए भोलेनाथ की जय, श्री शिव महापुराण की जय हो। यहाँ से आगे की कथा आपको कल श्रवण कराएंगे माता आदिशक्ति के। और कल की कथा में बड़ी सुंदर कथा है, ये सती चरित्र की विस्तार से। और परसों के दिन माता सती का विवाह भोलेनाथ के साथ में आपको दर्शन कराएंगे।
जो कोई सच्चे मन से देखो उनका ध्यान लगाए, जो कोई सच्चे मन से देखो उनका ध्यान लगाए। पावन है ये नाम देव को सबके कष्ट मिटा, पावन है ये नाम देव का सबके कष्ट मिटा। वो कर ले भोलेनाथ की पूजा, तेरे सभी कष्ट मिट जाए। भोलेनाथ की पूजा, तेरे सभी कष्ट मिट जाए। में सबसे आगे शिव भोले भंडारी, वर्धने में सबसे आगे शिव भोले भंडारी। भक्तों की मुद खिदमत करते शंभु त्रिशूलधारी, भक्तों की मुद खिदमत करते शंभु त्रिशूलधारी। कर ले भोलेनाथ की पूजा, तेरे सभी कष्ट मिट जाए। भोलेनाथ की पूजा, तेरे सभी कष्ट मिट जाए। सभी कष्ट मिट जाए, मन के सभी कष्ट मिट जाए, सभी कष्ट मिट जाए, मन के सभी कष्ट मिट जाए। वो कर ले भोलेनाथ की पूजा, तेरे सभी कष्ट मिट जाए, तेरे सभी कष्ट मिट जाए। भोलेनाथ की पूजा, तेरे सभी कष्ट मिट जाए। भोलेनाथ की पूजा, तेरे सभी कष्ट मिट जाए।
बोले सच्चे दरबार की। मन में डोकिरा अरे छोड़ी अकेली मन में हो, अरे कहीं सो गयो रला पीनी तड़नी छोड़ी अकेली कहीं सो गयो रला पीनी तड़नी छोड़ी अकेली मन में। मन की मन में छोड़े अकेली मन में डोकरा रहती मन की मन में। मेरे कहीं सो गयो कहीं सो गयो छोड़े अकेली मन में। सच्चे दरबार की हरे गंगा ओम शिवो एकानंद चतुरानंद पंचानन राधे बोले पंचानन राधे। हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन शिवान साधे ओम शिव मुझ चार चतुर्भुज दस मुझ के सोहे बोले दस मुझ हाथ सोहे। शिव जी का रूप निरखता बोले जी का रूप निरखता भगवन मन मोहे शिव अक्षमाला मुंडी माला माला लारी बोले चंदन मृग मग सोहे चंदन मृग मग सोहे बोले सुरकारी हरे शिव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे बोले बागांबर अंगे। संकातिक रामानिक संकातिक प्रभुतानिक संकातिक साके ओम शिव करी के माते कमांडल चक्र त्रिशूल धरिता बोले चक्र त्रिशूल धरिता। जग करता जग भरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम जय शिव ओम तारा। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदो ब्रह्मचारी बोले नंदो ब्रह्मचारी। चित उठ भोग लगावती बोले चित दर्शन पावत महिमा अति भारी ओम जय शिव ओम तारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अविवेका बोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के माते ओंकारा के माते ये तीनों के ओम जय शिव ओम तारा। प्रभु देवी की आरती जो कोई हर गावे मोटे प्रेम सहित गावे अपने घरी लक्ष्मी आवे संकट कट जावे। सहज शिवानंद स्वामी भजन हरि हर स्वामी माचित पद गावे ओम जय शिव ओम।
ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा।